हाय दोस्तों, आज मेरे दादाजी आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाएंगे। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करिए, उसके बाद कहानी सुनना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी अपने दादाजी के साथ। की बात है, एक घने जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। वहाँ हर तरह के जानवर थे, शेर, बाघ, बंदर, हिरण, खरगोश और सबसे बड़ा हाथी। सभी जानवर अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन इस जंगल में एक बड़ी समस्या थी। वहाँ कोई राजा नहीं था। जब भी कोई मुश्किल आती तो जानवर सोच में पड़ जाते कि अब क्या किया जाए। एक दिन जंगल में तेज बारिश हुई और झील का पानी भरकर बहने लगा। इससे कई छोटे जानवर जैसे खरगोश और चूहे बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उनका घर पानी में डूब गया था। सभी जानवर इस समस्या का हल ढूंढने के लिए इकट्ठे हुए। तभी तोता चिल्लाया, हमें एक राजा की जरूरत है, कोई ऐसा जो हमारी मदद कर सके और जंगल में शांति बनाए रखे। सभी जानवरों ने उसकी बात मानी। वे सब सोचने लगे कि जंगल का राजा किसे बनाया जाए। शेर ने अपनी गर्दन ऊंची की और दहाड़ते हुए कहा, मैं हूं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर, मुझे ही राजा बनना चाहिए। बाघ ने भी अपनी गरजती आवाज में कहा, नहीं, मुझे राजा होना चाहिए, क्योंकि मैं भी बहुत ताकतवर हूँ। इसी तरह कई जानवर राजा बनने का दावा करने लगे और सभी में बहस शुरू हो गई। तभी एक बुजुर्ग कछुआ सामने आया और उसने कहा, राजा बनने के लिए ताकत से ज्यादा समझदारी, दया और सभी की मदद का भाव होना चाहिए। सभी जानवर शांत हो गए और कछुए की बात मानने लगे। फिर तोता बोला, क्यों न हम जंगल के सबसे समझदार और दयालु जानवर को राजा बनाएं? अब सभी ने सोचा कि किसे राजा बनाया जाए जो सभी का ख्याल रख सके। तभी सबकी नजर हाथी पर पड़ी। हाथी बहुत बड़ा, ताकतवर और समझदार था। वो हमेशा सभी जानवरों की मदद करता और सबका ख्याल रखता था। कोई भी जानवर मुश्किल में होता तो हाथी सबसे पहले मदद के लिए पहुंचता। तोते ने कहा, हाथी भाई, आप हमारे राजा बन जाइए। आप सबसे मजबूत होने के साथ साथ सबसे दयालु भी हैं। बाकी जानवरों ने भी हामी भरी और कहा, हाँ, हाथी ही सबसे अच्छा राजा बन सकता है। हाथी थोड़ा संकोच में पड़ा और बोला, मैं कैसे राजा बन सकता हूँ? मैं तो सभी का दोस्त हूँ। मगर सारे जानवरों ने उसे समझाया, राजा वही होता है जो सभी को साथ लेकर चलता है और जरूरत के समय सबकी मदद करता है। आप में ये सारी खूबियां हैं। हाथी ने आखिरकार सभी की बात मानी और जंगल का राजा बनने के लिए तैयार हो गया। सभी जानवरों ने मिलकर उसके सिर पर एक फूलों का मुकुट रखा और उसे राजा घोषित किया। अब हाथी जंगल का राजा बन गया। राजा बनने के बाद हाथी ने सबसे पहले घोषणा की कि हर जानवर की समस्याओं का हल निकालने के लिए हर महीने एक सभा होगी, जहां सभी जानवर आकर अपनी समस्याएं बता सकेंगे। इससे जंगल में शांति और खुशहाली का माहौल बना। कुछ समय बाद एक भयंकर सूखा पड़ा और झील का पानी सूखने लगा। जानवरों को पानी की बहुत जरूरत थी और उन्हें नहीं पता था कि अब क्या किया जाए। हाथी ने सब जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमें मिलकर झील में पानी लाने का कोई उपाय ढूंढना होगा। पास के गांव में एक तालाब है, अगर हम सब मिलकर पानी ला सके तो हमें प्यास से मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाथी के नेतृत्व में सभी जानवर पानी लाने के लिए अपने अपने तरीके से मदद करने लगे। खरगोश और चूहे छोटे बर्तन लाकर पानी भरते, बंदर अपने हाथों में पानी लाकर झील में डालते और हाथी अपने बड़े सूंड में पानी भरकर लाता। कुछ ही दिनों में झील पानी से भर गई और सभी जानवर खुशी से झूम उठे। हाथी के इस काम से सब जानवर बहुत प्रभावित हुए। वे सब समझ गए कि राजा वही होता है जो अपने प्रजा की देखभाल करता है और मुश्किल समय में सभी की मदद करता है। कुछ ही दिनों में जंगल में शेर और बाघ ने सोचा कि वे फिर से हाथी को चुनौती देंगे। शेर ने गरजते हुए कहा, मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ और मैं हाथी से मुकाबला करके साबित कर दूंगा कि मैं ही राजा बनने के लायक हूँ। बाघ ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हाथी को यह बात पता चली तो उसने शांति से जवाब दिया, ताकत का इस्तेमाल करने से ज्यादा जरूरी है बुद्धिमानी और दूसरों का ख्याल रखना। मैं किसी से लड़ाई नहीं करूंगा, पर अगर तुम साबित करना चाहते हो कि तुम राजा बनने के योग्य हो तो तुम भी जंगल के लिए कुछ अच्छा काम करके दिखाओ। शेर और बाघ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भी समझ लिया कि सच्चा राजा वही होता है जो दूसरों के भले के लिए काम करता है। इसके बाद शेर और बाघ ने भी हाथी की तरह सबकी मदद करने का वादा किया और जंगल की शांति बनाए रखी। इस तरह हाथी ने अपनी दया, समझदारी और मेहनत से जंगल में सबका दिल जीत लिया और सभी जानवर खुशी खुशी उसके नेतृत्व में रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा राजा वह होता है जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचे, न कि सिर्फ अपनी ताकत का दिखावा करे। For more entertainment and moral stories.